तो आज झारखंड पूछता है पेशा कानून कब लागू। आज झारखंड की जनजाति समाज, आदिवासी समाज सरकार से पूछता है कि कब हमको स्वशासन का अधिकार मिलेगा। 5.5 वर्ष पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिलाकर माननीय हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री है। क्या पेशा कानून लागू होने से इस सरकार को खतरा है? क्या ये झारखंड की जनता जानना चाहती। क्या इसी मंशा के डर से आप पेशा कानून नहीं लगा रहे हैं कि अगर पेशा कानून लागू हो जाएगा तो हमारी सरकार गिर जाएगी, सरकार खतरे में पड़ जाएगी? ये झारखंड की 4 करोड़ जनता आज झारखंड सरकार से जानना चाहती है। जबकि हेमंत सरकार द्वारा पेशा नियमावली प्रारूप जुलाई 2023 में प्रकाशित कर पंचायती विभाग द्वारा आम लोगों एवं संस्थाओं से प्रारूप प्रतिक्रिया मांगी थी। साथ ही साथ 4 मार्च क्षेत्रीय कॉन्फ्रेंस भी हुआ था झारखंड में, जिसमें झारखंड सरकार के उद्योग सचिव जितेंद्र सिंह, अपर मुख्य सचिव पंचायती राज झारखंड सरकार राजीव अरुणेक्का जी, पंचायती सचिव भारत सरकार अतिरिक्त सचिव डॉक्टर CS कुमार, पंचायती राज भारत सरकार संयुक्त सचिव सुश्री ममता वर्मा जी, पंचायती राज भारत सरकार श्री विवेक भारद्वाज जी, अतिरिक्त आयुक्त पंचायती राज आंध्र प्रदेश श्री सुधाकर राव जी, छत्तीसगढ़ सरकार के उप निदेशक सुश्री स्टेला खालको जी, झारखंड के पारंपरिक लीडर श्री पंचानन सोरेन जी, सुश्री स्वप्रभा मोहंती जी, अतिरिक्त सचिव PRDW विभाग उड़ीसा सरकार, और PJ वासले उपायुक्त PRRD तेलंगाना सरकार। इन बैठक में भी प्रस्ताव पारित करके प्रारूप जो नियमावली थी पंचायती राज विभाग झारखंड सरकार को उसको सहमति दी थी। और इसके साथ ही साथ इस पेशा नियमावली प्रारूप को फिर विधि विभाग भेजा गया। विधि विभाग के महाधिवक्ता ने भी 20/3/2024 को विधि विभाग को सहमति देते हुए विधि विभाग को भेज दिया। विधि विभाग ने भी 22/3/2024 को पेशा नियमावली प्रारूप पर अपनी सहमति दी और कहा कि यह नियमावली माननीय सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के न्यायिक आदेश के अनुरूप बनाया गया। साथ ही साथ पंचायती राज अधिनियम 2021 में हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पेशा में संवैधानिक ठहराया गया। तो झारखंड की जनता ये जानना चाहती है, जब सारी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, सभी की सहमति मिल गई है, तो कौन सा ऐसा अदृश्य शक्ति है? क्या विदेशी धर्म मानने वाले के दबाव पर ये पेशा कानून झारखंड सरकार लागू नहीं कर रही है? क्या वो विदेशी धर्म के मानने वाले लोग जो हमारी प्राचीन काल से जो झारखंड की रूढ़िवादी व्यवस्था, उस व्यवस्था को स्वीकार करने नहीं चाहती है? उनको लगता है कि ये पंचायती राज व्यवस्था
कानून बनने से विदेशी धर्म वाले लोग को कहीं न कहीं नुकसान होगा और हमारा सरना समाज, जनजाति समाज को इससे फायदा होगा, गांव समृद्ध होगा, गांव में विकास के द्वार खुलेंगे और हमारी जो सरना संस्कृति मजबूत हो। ये सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। और ये जो विदेशी धर्म के मानने वाले लोग, ये लोग क्षेत्र में भी कंफ्यूजन कर रहे हैं, क्योंकि मैं कल पलामू लौटने के दरमियान लेतेहार जनजाति समाज से लोग से मिला। सबका मानना था कि पेशा कानून बनना चाहिए, लेकिन इस सरकार विदेशी धर्म के मानने वाले के दबाव में वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के कारण अबुआ राज में जहां एक आदिवासी मुख्यमंत्री उनकी संस्कृति और उसके अधिकार पर इस सरकार के द्वारा हमला हो रही। आपको मैं और जानकारी दूं कि इसी विदेशी धर्म के मानने वाले लोग जब 1996 में पेशा कानून लागू हुआ तो इन लोग ने आदिवासी बुद्धिजीव मंच, विदेशी धर्म मानने वाले लोगों को गुमराह करने के लिए एक आदिवासी बुद्धिजीव मंच बनाया और इनके सदस्यों के द्वारा 2010 से 2017 तक इस जो 1996 में जो भुरिया कमेटी के अनुशंसा पर जो पेशा कानून को चुनौती दी थी, धारा 0 के आलोक में झारखंड में 5वीं अनुसूची के बजाय 6ठी अनुसूची धारा लागू होनी चाहिए। ये जो विदेशी धर्म के मानने वाले लोग हैं, ये नहीं चाहता 5वीं अनुसूची के तहत जो हमारा शेड्यूल 13 जिला 112 प्रखंड है, उस पे स्वशासन या जो रूढ़िवादी परंपरा वो लागू ना हो, 6ठी अनुसूची हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया झारखंड में 5वीं अनुसूची में ही प्रावधान लागू करने का प्रावधान, जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का 2017। क्योंकि पारंपरिक अनुसूचित क्षेत्र में पारंपरिक ग्राम सभा तथा ग्राम प्रधान मानकी मुंडा जो व्यवस्था है उनका वो नियम रहेगा, जहां ग्राम सभा सदस्य ग्राम प्रधान निर्वाचित या नियमित नहीं हो, नामित नहीं हो। ये जो पारंपरिक जो हमारी व्यवस्था चली आ रही थी वही व्यवस्था इस पे लागू, जो परंपरा और जो हमारी रूढ़िवादी नीतियों के तहत वो चुने जाए। 6वीं अनुसूची में जबकि स्वायत्ता जिला परिषद, ऑटोनमस आपका डिस्ट्रिक्ट काउंसिल तथा रीजनल काउंसिल का प्रावधान, 6ठी अनुसूची में ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल तथा रीजनल काउंसिल का प्रावधान, जिसमें सभी सदस्य निर्वाचन तथा नामांकन की प्रक्रिया से चुने। स्पष्ट समझ गए? और ये विदेशी धर्म के मानने वाले लोग इसीलिए इस पंचायती अधिनियम का विरोध कर रहा और सरकार उसके सामने घुटने टेक दी। निर्वाचन की प्रक्रिया पारंपरिक व्यवस्था के अनुकूल नहीं है, इससे गैर पारंपरिक सदस्य पारंपरिक आदिवासी व्यवस्था में प्रवेश कर, और इसी से साफ जाहिर होता है कि विदेशी धर्म मानने वाले जो इस सरकार में पार्टी में भी पद लिए हुए हैं कांग्रेस पार्टी के और सरकार में भी मंत्री बने, उनके दबाव से, मेरा सीधा आरोप है, उनके दबाव से सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी ये हमारा जनजाति समाज को जो रूढ़िवादी व्यवस्था है, जो ग्राम प्रधान की व्यवस्था, उसको लागू नहीं। और इससे साफ मंशा जाहिर होती है कि ये विदेशी धर्म के मानने वाले लोग
जिसकी गोद में ये कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार काम कर रही। ये पेशा जैसे ही लागू होगा उससे झारखंड राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के ग्रामों के संबंध में पारंपरिक ग्राम प्रधान, मानकी मुंडा तथा प्रावधान के अनुसार सारी योजना गांव के स्तर पर, साथ ही लघु खनिज, बालूघाट इत्यादि के संबंध में पूर्ण अधिकार उनको मिले। तो ये भी शंका उठ रहा, ये जो सरकार में जो सिंडिकेट है, चाहे वो बालू सिंडिकेट हो, चाहे शराब सिंडिकेट हो, चाहे पत्थर सिंडिकेट हो, चाहे कोयला सिंडिकेट, ये शक्तियां भी क्या नहीं चाहती है? तो ये राज्य की जनता जानना चाहती है। इसके साथ ही साथ मैं राज्य सरकार से विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से अनुरोध करूंगा कि इतिहास आपको माफ नहीं करे। एक शरणा मुख्यमंत्री होते हुए आप विदेशी धर्म के घुटने टेक कर जो हमारा जनजाति समाज के अधिकार, संवैधानिक अधिकार पर हमला कर रहे हैं, तो आज भी माननीय मुख्यमंत्री से मैं फिर से अनुरोध करूंगा कि जल्द से जल्द पेशा नियमावली कानून को आप कैबिनेट में लाकर जल्द से जल्द हमारे 112 शेड्यूल में रहने वाले जनजाति समाज के हित में आप निर्णय लें।